नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि हम रोगी क्यों होते हैं, हमारे शरीर में रोग क्यों पैदा होते हैं। जबकि आप लोग भोजन भी ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, डॉक्टर्स की भी सुविधा आपके पास है, लेकिन सब होने के बावजूद भी हम रोगी क्यों होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती आज एलोपैथी साइंस की है, क्योंकि वो ये नहीं जानती कि शरीर में रोग का कारण क्या है। वे रोग के कारण को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते, वे मात्र रोग से पैदा हुए बैक्टीरिया या जिस बैक्टीरिया से रोग पैदा हुआ है उस बैक्टीरिया का नॉलेज लेकर उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। शरीर में डाली जाने वाली औषधि, खाई जाने वाली औषधि अगर वो किसी एक बैक्टीरिया को नष्ट करती है तो उसका दूसरों पर भी साइड इफ़ेक्ट आता है। इसलिए हम एक रोग के बाद दूसरे रोग, दूसरे से तीसरा रोग शरीर में बनता चला जाता है और उस मारक औषधि के कारण हमारे शरीर की रोग से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। और जब रोग से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है तो बाहरी, चाहे बाहर का कोई बैक्टीरिया हो या अंदर का कोई ऐसा चीज़ खाए जाएगी तो तुरंत हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, जिसको हम कहते हैं जी हम तो रोगी बन गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मानसिक रोगी। आज हम सभी व्यक्ति कहीं चिंता से ग्रस्त हैं, कहीं भय से हैं, कहीं क्रोध से हैं, कहीं ईर्ष्या से। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कहीं ना कहीं इन मानसिक रोगों के कारण हम ग्रसित हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देता है। और जब हमारा मन कमज़ोर होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन हमारा स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन हमने अपने मन को स्वस्थ कर लिया इन विकारों से। हमारा मन अस्वस्थ हो गया इन विकारों से और उन विकारों के कारण मानसिक रोगी हो गए। अंग्रेजी दवाओं के गलत प्रयोग के कारण हम शारीरिक रोगी बन गए। और तीसरा जो आंतरिक कारण है हमारा भोजन है। आज हम भोजन जो है, आयुर्वेद कहता है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा, वैसा ही आपका शरीर होगा। अगर आप उबली हुई चीज़ें खाते हैं तो शरीर में जो है फूला फूला रहेगा। अगर जली भुनी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं तो मन भी जला भुना रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, गर्मी बढ़ी रहेगी। अगर आपको हंसमुख रहना, फला फूला रहना है तो उबाल करके खाइए। दूसरा, भोजन एकांत और शांत होना चाहिए। भोजन भजन एकांत और शांतम भवितव्यम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। भोजनम भजनम एकांतम भवितव्यम, भोजन और भजन जो एकांत में होना चाहिए। लेकिन आज हम भोजन को गाड़ी में चलते हुए या सवारी में बैठ कर के या दफ्तर में बैठ कर के या स्कूलों में बैठ कर के करते हैं। अलग अलग प्रकार का भोजन जब हम प्रयोग करते हैं, वहाँ जो हमारी आपस की जो निगाहें हैं, जो मानसिक विकार उसको प्रभावित करता है, उसके कारण हम रोगी हो जाते हैं। तीसरा कारण क्या है? घी का प्रयोग न करना। और घी का प्रयोग करते हैं तो हम तड़के में लगाते हैं, छौंक में घी का प्रयोग करते हैं, जो जहर का काम करता है। हमें घी का प्रयोग जो है सब्जी में या दाल में ऊपर से डाल करके करना चाहिए। रोटी पर हमें घी लगा करके खाना चाहिए, परांठे में प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि घी खाया तो सही लेकिन गलत खा लिया। गलत बर्तनों के प्रयोग करने से भी शरीर में रोग होते हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम के बर्तन प्रयोग कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कांसी के, पीतल के, तांबे के बर्तन होते थे, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। बर्तन हमारे सिल्वर के हो गए। इसलिए इस एल्यूमिनियम से भी हमारे रोग पैदा होते हैं। इस एल्यूमिनियम के बर्तनों को हटा दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसमें जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है आप लोगों का चाय और कॉफ़ी का पीना। आयुर्वेद कहता है निशा अंते दधि पेयम, यानी सुबह सुबह हमें दही का प्रयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कफवर्धक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग सुबह दही का प्रयोग नहीं करते, गर्म दूध का प्रयोग करते हैं या फल खा करके चले जाते हैं या फिर चाय और कॉफ़ी पीते हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादा टीवी देखने लग गए हैं आजकल, वे लोग गर्म पानी का प्रयोग करने लग गए हैं। कोई सुबह सुबह करेला का और इसका प्रयोग करते हैं। आप गर्म पानी में नहा करके देखिए,
आपको बहुत जल्दी जुकाम हो जाएगा। आप ठंडे पानी में नहा करके देखिए, शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। सुबह सुबह कड़वी चीज़ों के खाने से सेक्स खत्म हो जाता है। सुबह सुबह गर्म चीज़ों का प्रयोग करने से मानसिक रोग बढ़ते हैं, टेंशन बढ़ती है और शुगर बन जाता है विशेषकर। इसलिए हमें सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए, दिन में फल फ्रूट और दूध का प्रयोग करना चाहिए और रात को सोते समय में दूध का प्रयोग करना चाहिए। रात को कभी दही नहीं लेनी चाहिए, दोपहर में दही नहीं लेनी चाहिए। दोपहर की दही और रात की दही हमारे शरीर के अंदर गठिया बाय को पैदा करती है। सभी रोगों को शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सभी रोगों से बचना चाहते हो तो घी दूध का प्रयोग कीजिए और भोजन के बीच में पानी का प्रयोग कीजिए। भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है, लेकिन घूंट घूंट करके पीना चाहिए। आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।